हाय एवरीवन, वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मेरा नाम तोशी चौधरी है और हम पढ़ रहे थे मैथ्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3D ज्योमेट्री। अपने लास्ट सेशन में हमने कवर किया था एक बिंदु से एक समतल के बीच की दूरी, और आज हम शुरू करेंगे एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। इसमें आपको एक रेखा और एक समतल दिया गया होगा और उनके बीच का कोण आपको निकालना है। माना हमारे पास जो समतल है वो है r डॉट n बराबर d। n क्या है? इस समतल का नॉर्मल है, अभिलंब है, ठीक है। और रेखा क्या है? r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b। यहाँ पर a वो पॉइंट है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिससे ये वाली लाइन पास होकर जाती है, और b वो वेक्टर है जिसके ये समांतर है, ठीक है। यानी ये वाली जो रेखा है हमारी a प्लस लैम्डा b, ये इसके समांतर है, यानी जो डायरेक्शन b की है वही डायरेक्शन इस वाली रेखा की है a प्लस लैम्डा b की, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, इस समतल और इस रेखा के बीच का कोण निकालना है। जब हमने दो समतलों के बीच का कोण निकाला था तो हमने क्या किया था, उनके अभिलंबों के बीच का कोण निकाला था। तो यहाँ भी हम वही कर रहे हैं, क्योंकि हम लाइन और इस प्लेन के बीच का कोण ना निकालते हुए पहले हम इस रेखा और इस प्लेन के अभिलंब के बीच का कोण निकालेंगे, क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच का कोण निकालना हम जानते हैं। माना इस प्लेन का अभिलंब ये है n, और ये जो रेखा है इसकी दिशा कौन सी है? जो वेक्टर b की दिशा है। यानी अगर मैं n और वेक्टर b के बीच का कोण निकाल दूं तो वो मेरा ये वाला कोण आएगा। माना कि ये कोण थीटा है, ठीक है। और जब मेरे पास थीटा आ जाएगा तो हम 90 डिग्री में से थीटा को माइनस करके ये वाला कोण, जिसको मैं फाई मान ले रही हूँ, वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम n और b के बीच का कोण निकालेंगे, n के और b के बीच का। डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था, कॉस थीटा बराबर a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड b, ये था। तो n डॉट b अपॉन मॉड n इंटू मॉड b, ये हो गया दोनों के बीच का कोण। किन दोनों के? इस अभिलंब के और b वेक्टर के बीच का कोण ये आ गया। इसका मतलब अभिलंब के और रेखा के बीच का कोण ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ से तो थीटा निकल जाएगा। यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा? यहाँ से थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स दिस, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या? 90 माइनस थीटा यानी फाई। हमें चाहिए फाई जो कि बराबर है 90 माइनस थीटा के, और जो कि बराबर है 90 डिग्री माइनस कॉस इनवर्स मॉड n डॉट b अपॉन मॉड n मॉड b के, ठीक है। इस 90 को आप लिख सकते हैं पाई बाय 2, ये भी लिख सकते हैं आप। तो ये देखिए फाई किसके बराबर हो गया? इस समतल और इस रेखा के बीच का कोण क्या आ गया? ये आ गया, जो अभी अभी हमने यहाँ पर निकाला है, ठीक है। सिर्फ क्या है, यहाँ पर n डॉट भी लिखा है, यहाँ पर b डॉट n लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है। और जब हमारा ये वाला फॉर्मूला अराइज हो गया है तो ये वाला भी बहुत आराम से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपने क्या पढ़ा है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाय 2, यानी साइन इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो इसीलिए मैंने पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x, x की जगह पर ये है, इसकी जगह पर लिख दिया साइन इनवर्स x, ये वाले रिलेशन से। तो चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए और या फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। ये है हमारे एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण। क्वेश्चन देखिए, रेखा x प्लस 1/2 बराबर y/3 बराबर z माइनस 3/6
और समतल tan x प्लस 2y माइनस 11z बराबर 3 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, या ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, रेखा r डॉट r इक्वल्स टू माइनस आई प्लस 3k प्लस लैम्डा दिस और समतल ये के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन सेम हैं। ठीक है, हम पहले नीचे वाले से स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन सेम कैसे हैं। ठीक है, चलिए हमें क्या करना है, इस वाली रेखा और इस वाले समतल के बीच का कोण ज्ञात करना है, यानी हमें n वेक्टर और b वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करना है। n वेक्टर कौन सा है, ये वाला r डॉट n बराबर d होता है ना, तो ये तो हो गया हमारा n वेक्टर। और b वेक्टर कौन सा है, ये रहा r बराबर a प्लस लैम्डा b होता है। तो हमारे पास n वेक्टर भी आ गया, कितना है, 10i प्लस 2j माइनस 11 के, और हमारे पास b वेक्टर भी है 2i प्लस 3j प्लस 6 के। ठीक है, 10i प्लस 2j माइनस 11 के, 2i प्लस 3j प्लस 6 के। अब क्या करना है, दोनों के बीच का कोण निकालना है, निकाल दीजिए। दोनों के बीच का कोण अगर फाई है तो चाहे आप कॉस इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा लीजिए या साइन इनवर्स वाला लगा लीजिए, एक ही बात है, दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। साइन इनवर्स n डॉट b, सीधा का सीधा मैं डॉट प्रोडक्ट कर रही हूँ, 10 इंटू 2 20, 2 3 जा 6 माइनस 66 अपॉन मॉड n और मॉड b। मॉड n कितना हो गया, 100 प्लस 4 प्लस 121, और मॉड बी कितना हो गया, 4 प्लस 9 प्लस 36, ये आ गया इक्वल्स टू साइन इनवर्स 20 और 6 26 माइनस 66 कितना आ गया, माइनस 40 अपॉन ये कितना आ गया, 100 221 और 225 अंडर रूट, इधर कितना आ गया, अंडर रूट 49 इक्वल्स टू साइन इनवर्स। देखिए माइनस तो खत्म हो जाएगा क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको केवल 40 भी लिख सकते हैं और चाहे तो माइनस 40 भी लिख सकते हैं क्योंकि मॉडुलस हमने अभी भी लगाया हुआ है। अंडर रूट 225 आ गया हमारा 15 और अंडर रूट 14 आ गया हमारा 7। सॉरी 8, 5 8 40, कितना आ गया, साइन इनवर्स 8 अपॉन 21। ये आ गया हमारे इस वाली रेखा और इस वाली समतल के बीच का कोण। से फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, साइन इनवर्स n डॉट बी अपॉन मॉड n मॉड बी। ठीक है, और हमारा क्या आ गया, एंगल साइन इनवर्स 8 अपॉन 21। अब बात करते हैं हम ऊपर वाले क्वेश्चन की जो पहले दिया था। वहाँ क्या दिया है, रेखा x प्लस 1 अपॉन 2 बराबर y अपॉन 3 बराबर z माइनस 3 अपॉन 6। आप ध्यान से देखिए, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा सेम है। ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म में दी गई है और ये हमारी वेक्टर फॉर्म में दी गई है। और अगर प्रॉब्लम है तो हम इसको बनाते हैं इस फॉर्म में। ये वाली रेखा है x प्लस 1 अपॉन 2 बराबर y अपॉन 3 बराबर z माइनस 3 अपॉन 6 बराबर लैम्डा ले लीजिए। इस वाले पार्ट को फर्स्ट वाले को और लैम्डा को कंपेयर कीजिए। 2 लैम्डा के पास जाकर हो जाएगा 2 लैम्डा, और जब हम x प्लस 1 हो गया हमारा 2 लैम्डा, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 लैम्डा माइनस 1। इसी तरीके से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 लैम्डा। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 3 लैम्डा, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 लैम्डा प्लस 3 से r इक्वल्स टू xi प्लस yj
प्लस जेड के। अगर ये वाली रेखा हमारी कार्टेशियन फॉर्म में है, अगर हमें इसको किस रूप में बनाना है, वेक्टर फॉर्म में बनाना है, तो वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं। आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड होते हैं। पॉइंट पी के हमारी जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, तो आर क्या हो गया, एक्स आई वाई जे जेड के। हम बहुत बार लिख चुके हैं इसको, ठीक है। हमें क्या करना है, एक्स का मान, वाई का मान और जेड का मान यहाँ रख देना है। कितना आएगा, 2 लैम्डा माइनस 1 आई प्लस 3 लैम्डा जे प्लस 6 लैम्डा प्लस 3 के। लैम्डा वालों को अलग ले लीजिए, विदाउट लैम्डा वालों को अलग ले लीजिए। -1 आई यानी माइनस आई प्लस 3 के। ये तो थे विदाउट लैम्डा वाले। अब लैम्डा वाले ले लीजिए, जिनमें से लैम्डा कॉमन ले लीजिए। कितना आएगा, 2i, इधर से आएगा 3j और इधर से आएगा 6k। तो हमने क्या किया, हमने इसको लैम्डा के बराबर माना और जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज आई वो हमने यहाँ रख दी और हमारा लाइन की समीकरण आ गई वेक्टर फॉर्म में, जो कि हमें गिवन थी। देखिए इसके बराबर आ गई, ठीक है। अब सिमिलरली इस प्लेन के बारे में बात करते हैं। ये प्लेन है हमारा, इसको ये तो सीधा सीधा है ही आपका आर डॉट एन। एन होता है, एन क्या है, जिसके डायरेक्शन रेशियोज आपके 10 to -11 है। तो क्या कर लीजिए आप, एन की प्लेस पर क्या रख लीजिए, आर डॉट एन बराबर डी होता है। एन की प्लेस पर क्या आ जाएगा, 10i प्लस 2j माइनस 11k। कितना आ जाएगा, 10i प्लस 2j माइनस 11k, ठीक है ना। क्योंकि n के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 10, 2 और -11, इसलिए n वेक्टर ये आ गया। और बराबर d तो हमारा ये वाला है 3, ठीक है। तो ये वाला हमारा आ गया समतल का समीकरण, जो कि ये है। और ये आ गया हमारा रेखा का समीकरण, जो कि हमारा ये है। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है। कन्वर्ट करने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपकी ये चीज़ें टिप्स पर होंगी, तो इसको कन्वर्ट करते में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप क्वेश्चन को देखेंगे और देखते के साथ ही कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में आराम से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो फिलहाल हमारे पास ये क्वेश्चन, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था और एनसीईआरटी में ये वाला एग्जाम्पल इस वाली फॉर्म में दिया हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें एक क्वेश्चन और बना दिया इसकी वेक्टर फॉर्म में और आपको बताया कि वो दोनों चीज़ें कैसे सेम है, और इसको हमने सॉल्व भी करा और हमारा कोण आ गया साइन इनवर्स 8/21। तो बच्चों हमारा ये आज का लास्ट टॉपिक था, जो हमने पढ़ा एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण ज्ञात करना। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अपने नेक्स्ट सेशन में हम शुरू करेंगे चैप्टर से रिलेटेड मिसलेनियस क्वेश्चंस, मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। आज की वीडियो के ऊपर 20 बच्चों आपका क्वेश्चन है ये, रेखा r = i-2j + k + लैम्डा 2i + j + 2k और समतल r.3i - 2j + k = 14 के बीच का कोण आपको निकालना है। बच्चों साथ के साथ आपको ये भी बताना है कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय।